हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी के मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रहीम किस काल के कवि थे? ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हम लोग को: आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। इनमें से हम लोग को आंसर चूज करना है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा रहीम जो है हम लोग के भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। कर्म का सही विलोम शब्द कौन सा है? कर्म का सही विलोम शब्द कौन सा है? कर्म का सही विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों कर्म का सही विलोम शब्द अकर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? दुर्गम में 2 उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। जलपान कौन से समास का उदाहरण है? जलपान कौन से समास का उदाहरण है? जलपान जो दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बल प्लस हीन से कौन सा शब्द बनता है दोस्तों? बल प्लस हीन से कौन सा शब्द बनता है दोस्तों? बल प्लस हीन से बलहीन शब्द बनता है। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि बल प्लस हीन ये कौन सी संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। नैहर शब्द किस बोली का है? नैहर शब्द किस बोली का है? तो दोस्तों नैहर शब्द भोजपुरी भाषा का है, भोजपुरी बोली का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। नील आकाश में कौन सा अलंकार है दोस्तों? नील आकाश में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नील आकाश में रूपक अलंकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। गिनी चुनी में चुनी का समानार्थक कौन सा है? गिनी चुनी में चुनी का समानार्थक कौन सा है दोस्तों? गिनी चुनी में दोस्तों चुनी का समानार्थक छोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किसे काव्य की आत्मा कहा जाता है? निम्न में से किसे काव्य की आत्मा कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों: रस, अलंकार, छंद और शैली। तो दोस्तों निम्न में से काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसी हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा।